नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. फिजिक्स रोटेशनल डायनॅमिक्स हा पहिला युनिट सुरू आहे आणि त्याच्यामधलं आजच्या दिवसातलं हे म्हणजे या सिलेबसमधलं या रोटेशनल डायनॅमिक्सचं आजचं 4th लेक्चर आहे. सर्क्युलर मोशनमध्ये पहिल्या लेक्चरला मी काही टर्मिनॉलॉजी सांगितल्या होत्या. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मीन्स व्हॉट, सर्क्युलर मोशन रिलेटेड काही टर्म्स आहेत लाईक ॲज angular displacement, angular velocity and angular acceleration with their formulas. Second lecture la we did completed the topic. It is ki how many types are there of the circular motion, right? आणि third lecture ला आपण बघितलं तर what are the applications of one of the type of the circular motion. It is uniform circular motion. Today's lecture is also very much important because today also we are going to continue a single and very much important application of uniform circular motion. It is banking of road. Are getting? So yeah, हम लोग फिजिक्स में पहला यूनिट रोटेशनल डायनामिक्स, उसके अंदर पहला टॉपिक सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन देख रहे हैं. एप्लीकेशन पहला है कल के लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में आप देखिए जरूर. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, देन डेथ ऑफ वॉल, मौत का कुआं कहते हैं उसे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, so first of all, before coming to this topic, I have to mention that कि what there are number of limitations. If the construction of road is going on and if turn is there, अगर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया, उसके वो रोड अगर टर्न ले रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होता है. हम लोग घाट सेक्शन में अगर कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे इट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल द रोड्स यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट, राइट. सो वहाँ पे हम लोग को ऐसा रोड का टर्न बनाना पड़ता है. एट द सेम टाइम एज वी नो दैट वी पीपल आर normally using vehicle with the maximum engine capacity and maximum speed. अगर ज़्यादा कैपेसिटी का इंजन है, ज़्यादा स्पीड है वो व्हीकल को, तो ऑब्वियसली हम लोग भी यही चाहेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड के ऊपर गाड़ी का जितना स्पीड है उससे थोड़ा सा कम लेकिन ज़्यादा स्पीड टर्न लेते टाइम भी होना चाहिए. लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड बना देंगे टर्न वाला, बराबर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड बना देंगे, ऐसा फ्लैट वाला सर्कुलर बना देंगे, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है, दिक्कत क्या आती है, पहले वो देखेंगे. बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है तो उसके ऊपर व्हीकल का स्पीड कितना होना चाहिए, मिनिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं, राइट. मैक्सिमम की भी बात करेंगे. पहले तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी, इतना रहना चाहिए. म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. रोड कैसा है, ज्यादा चिकना है तो म्यू कम रहेगा, ज्यादा खराब है तो म्यू ज्यादा रहेगा. आर क्या रहेगा, सर्कुलर रोड का रेडियस, एंड जी इज व्हाट, 9.81 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी ये बात देखो एकदम धीरे से, आराम से थोड़ा सोचो. v is depend upon mu, v is depend upon r, v is depend upon g, g is constant. उसका बात छोड़ दीजिए. मतलब v को बढ़ाना है तो mu को बढ़ाना पड़ेगा. मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, मैं क्या कह रहा हूँ पहले ये सुनिए. अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड रखा, उसके ऊपर व्हीकल चल रहा है, व्हीकल को ज़्यादा स्पीड से टर्न करना है, तो क्या प्रॉब्लम आता है, ये बात बोल रहा हूँ, राइट. पहले तो ये बात करेंगे, इतना वेलोसिटी रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, म्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. रोड का क्वालिटी कैसा है, आर, रेडियस ऑफ दैट सर्कल, एंड जी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वी को बढ़ाना है, म्यू को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब रास्ता ज्यादा खराब करना पड़ेगा. आपको समझ में आ रहा है. अरे बाबा, जब गाड़ी रोड के ऊपर टर्न ले रहा है तो उसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कौन जरूरी रहता है, सेंट्रीपेटल फोर्स. करेक्ट. सेंट्रीपेटल फोर्स कौन ऑफर करता है, कल बोला था मैंने. टायर और रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन. करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करता है सेंट्रीपेटल फोर्स को. सेंट्रीपेटल फोर्स जिम्मेदार है किसके लिए, व्हीकल के टर्न के लिए. आर गेटिंग दिस थिंग. और यही तो बात कर रहे हैं ना. फिर स्पीड बढ़ाओ, म्यू बढ़ाना पड़ेगा. म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ज्यादा करो, ज्यादा कैसे करेंगे, रास्ता खराब कर दो, चलेगा क्या आप लोगों को. मतलब खराब रास्ते के ऊपर गाड़ी जोर से चलाना पड़ेगा, स्पीड ये लेना पड़ेगा. दूसरा देखो, आर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या, सर्कल का रेडियस बढ़ाना पड़ेगा. इतना ज्यादा ऐसा रेडियस, ये पॉसिबल है, फिजिबल है, थोड़ा कम फिजिबल है, राइट. सेकेंड पार्ट, अगर हम लोग
व्हीकल को ज्यादा स्पीड से टर्न करना चाहते भी है, रास्ता भी खराब कर दिया, फ्रिक्शन भी, हमारे गाड़ी के टायर भी वैसे बिठा दिए हम लोगों ने। पर आप एक देखो इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से आपने अगर रेनी सीजन में ये बात सोचनी है तो सोचो, मैंने म्यू ऑफर कर दिया है ज्यादा, राइट, व्हीकल को ज्यादा स्पीड से टर्न करना है रोड के ऊपर, तो आप सोचो अगर वहां पे बारिश हो गई, स्लरी रोड बना, तो ये म्यू कम हो जाएगा ना, क्योंकि टायर एंड रोड के बीच में पानी आ जाएगा, उसका फिल्म क्रिएट होगा, तो वैसे भी व्हीकल को खिसकना ही है उधर से, बराबर, व्हीकल ट्रैक छोड़ना ही वाला है। ऐसे भी वैसे भी आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा आप देखो, इसलिए आपको रोड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर नहीं रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल से क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन करना पड़ेगा, और उसी को क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और वो जो रोड जब इंक्लाइन होता है एट द सेम टाइम वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए जिम्मेदार रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड के लिए, बराबर है, पहले ही बोल दिया था। वो कहाँ से आता है, अगर गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है तो वो कहाँ से आता है, म्यू से। म्यू मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। और वही बात है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ाने के लिए म्यू बढ़ाओ, वो बढ़ाने के लिए हम लोग को रोड को इंक्लाइन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। समझो, मैं यहाँ से ऐसे टर्न ले रहा हूँ आपकी तरफ, ये बाजू से ऐसे, राइट, हाई स्पीड, मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है और उसी स्पीड से मुझे टर्न भी करना है, राइट। अगर ये सेफ रोड नहीं रही, एकदम हॉरिजॉन्टल रहा, तो मेरी गाड़ी क्या होगी, ये म्यू जो ऑफर हो रहा है वो उतना नहीं ऑफर होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए उतना नहीं क्रिएट हुआ, तो गाड़ी ट्रैक के ऊपर से निकल जाएगा, करेक्ट। मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, अगर ये रोड ऐसा इंक्लाइन किया, ऐसा मतलब क्या, समझो मुझे यहाँ पे टर्न करना है, राइट, मैंने ये बाजू में ऐसा बना दिया है, ये हॉरिजॉन्टल है भैया, राइट, हॉरिजॉन्टल से मैंने क्या किया है, एंगल बनाया है रोड का, ये बाजू डाउन में, ये बाजू अप में है, राइट, और ये रोड के ऊपर से गाड़ी गई तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ेगा और वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा गाड़ी के स्टेबिलिटी के लिए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और हियर, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग केयरफुली, और हम लोग थोड़ा सा उसको रिजॉल्व करेंगे और वैसे देखेंगे। गेटिंग? देखो, to turn vehicle at maximum speed, banking of road is necessary, पहले बोल दिया, centripetal force in balancing of road is maximum than centripetal force in horizontal circular road. horizontal और banking की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो banking में ज़्यादा centripetal force मिलता है as compared to the centripetal force in horizontal road। कैसे मिलता है, उसको रोड को अपने को इंक्लाइन करना पड़ेगा। देखिए, मैं पहले बात कर रहा हूँ, गाड़ी इंक्लिनेशन पे चल रहा है, ये बाजू में ऐसा गाड़ी ये साइड से ऐसे जा रहा है, राइट, तो बैंकिंग ऑफ रोड बना लिया, हॉरिजॉन्टल से कितना रोड को उठाया, कंस्ट्रक्शन के टाइम में थीटा दिया, बराबर। ये हो गया आपका व्हीकल, ये देखो, दिस इज योर व्हीकल, ये गाड़ी है, ये उसके टायर है, राइट, और ये रास्ते के ऊपर चल रहा है ऐसा, राइट, हाई स्पीड से। अभी आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर नहीं किया है, फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं किया, और क्या नहीं कंसीडर किया, ऑल द रिजल्टेंट फोर्सेस व्हिच आर कमिंग आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। यहाँ पे सिंपल कुछ फोर्सेस मैंने कंसीडर किया। आप देखो, एक तो पहली बात ये है, कल के लेक्चर में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, गाड़ी रास्ते के ऊपर खड़ा है, रास्ते ने गाड़ी को सपोर्ट दिया, सपोर्ट ऑफर करेगा रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ऑफ दैट व्हीकल। ये हो गया रिएक्शन, गाड़ी खड़ा है रोड के ऊपर, रोड नहीं दिया, रिएक्शन ये गाड़ी के एक्सिस को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। गेटिंग दिस थिंग? आप फटाफट दो चार चीजें देख लो, मैं फिर से पहले से बात कर रहा हूँ। ये हो गया रोड, हॉरिजॉन्टल को हो गया इंक्लाइन रोड है, हॉरिजॉन्टल से कितना है बाबा, थीटा के लिए इंक्लाइन है, यही थीटा यहाँ पे ज्योमेट्री के हिसाब से आता है, आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर एंगल ऑफ बैंकिंग है तो यही एंगल यहाँ पर भी आएगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, राइट। पहले रिएक्शन बात कर रहा हूँ, व्हीकल रोड पे खड़ा है, रोड ने सपोर्ट दिया, सपोर्ट ने ऑफर किया रिएक्शन हो गया उस गाड़ी के एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, लेकिन वो ये वाई एक्सिस और यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस, उसके लिए क्या रहेगा, वो इंक्लाइन रहेगा। आपको ध्यान में आ रहा है? ठीक से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीटा, ये गाड़ी, बराबर है,
आपका एक्स एक्सिस कौन सा रहता है हमेशा हॉरिजॉन्टल, वाई कौन सा रहता है वर्टिकल, बराबर है। ये गाड़ी, आप ये देखो गाड़ी कैसी है, इंक्लाइन है, रोड ने सपोर्ट दिया है गाड़ी को, रिएक्शन आएगा लेकिन परपेंडिकुलर आएगा। किसको आएगा, ये एक्स एक्सिस वाई को नहीं आएगा, गाड़ी के एक्स एक्सिस को आएगा। गाड़ी का कौन सा है, जो रोड इंक्लाइन है ना, ऐसा ऐसा आ रहा है, उसको परपेंडिकुलर रहता है। ये देखिए इसको परपेंडिकुलर, लेकिन वो नॉर्मल वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है नहीं। आपको ध्यान में आ रहा है ना, वो नॉर्मल वाई एक्सिस को क्या आएगा, थीटा से इंक्लाइन आएगा। ये भी थीटा है, ये भी तो थीटा आएगा। आर गेटिंग दिस थिंग? मैं फिर से बोल देता हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना है। गाड़ी खड़ी है बैंकिंग ऑफ रोड में, समझ में आ रहा है? बैंकिंग ऑफ एंगल कितना है, थीटा। गाड़ी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, बराबर। रोड ने गाड़ी को सपोर्ट दिया, सपोर्ट क्या ऑफर करेगा, रिएक्शन। रिएक्शन आएगा, बराबर। कैसे आता है, गाड़ी के एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गाड़ी का एक्स एक्सिस कौन सा है, ये देखो, इसको कैसे आएगा, परपेंडिकुलर, बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, एन से। अभी आप एक देखो ना, आपका हमेशा के लिए एक्स एक्सिस कौन सा रहता है, हॉरिजॉन्टल। ये देखिए हॉरिजॉन्टल। वाई एक्सिस कौन सा रहता है आपके लिए, ये देखो वाई एक्सिस। यही तो बात कर रहा हूँ भैया, ये अगर थीटा है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये भी थीटा आता है। अरे गेटिंग दिस थिंग? दूसरा बात, गाड़ी का वजन है, वजन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है, वो कितना आएगा, mg। आ गया। अभी एक चीज ध्यान रखिए, ये आ गया आपका mg। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, करेक्ट। आप हमेशा थोड़ा सा डायनेमिक्स में जाएंगे। डायनेमिक्स मतलब व्हेनेवर एनी व्हीकल इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, अगर वहाँ पे व्हीकल के ऊपर और बॉडी के ऊपर के आप लोग फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं तो उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। तब आपने एक बात ध्यान में देखनी भी है, क्या देखनी है पता है क्या, अगर आपका कोई फोर्स इंक्लाइन आता है तो आप कैलकुलेशन में डायरेक्टली नहीं ले सकते उसको। आप बोलेंगे क्या सर, डायरेक्टली नहीं ले सकते? हाँ, इंक्लाइन फोर्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। फिर कैसे लेना पड़ता है, फोर्सेस हम लोग को लेने पड़ते हैं अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये एन जो आ रहा है ये एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है। फिर क्या करते हैं, आप देखो, हमेशा मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोल के जा रहा हूँ, inclined force is not always taken into the calculation if it is being so। तो आपको ध्यान में रखना है, inclined force को हमेशा रिजॉल्व करते हैं, उसको नहीं लेते, उसके कंपोनेंट को लेते हैं। मतलब उसको ब्रेक किया जाता है along x along y। अगर ये एंगल y एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू बनाता है कोई रिएक्शन, तो कंपोनेंट आपका जो खड़ा कंपोनेंट है y डायरेक्शन वाला, इसको ब्रेक किया है इनको along y along x। y कितना आएगा, n cos थीटा, ये कितना आएगा, n sin थीटा। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे n है, y को इंक्लाइन है, ले नहीं सकते, n को रिजॉल्व किया n sin थीटा, n को रिजॉल्व किया n cos थीटा। अभी x डायरेक्शन का फोर्स n का कौन सा रहेगा, n sin थीटा। y डायरेक्शन का फोर्स कौन सा रहेगा, n cos थीटा, राइट। वेट है डाउनवर्ड। मैंने यहाँ पे क्या किया है आप देखो, ओके। y डायरेक्शन को रिजॉल्व किया, अभी तो कल भी बोला था स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, व्हीकल इज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। आप देखो y डायरेक्शन में क्या आएगा, n cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, mg। गाड़ी को खड़ा रखना है, सर्कुलर रोड पे चलाना है, गिराना नहीं है, स्टेबल रखना है, उसके लिए ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। इसलिए n cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, mg। और क्या आएगा भैया, n sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, अरे भैया ये तो है ट्रैक के ऊपर, n sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। अरे गेटिंग? तभी तो ये गाड़ी ले सकेगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। आपको पता है ना, तो m sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। उसका कीमत कितना रहता है, mv²/r। सो ये हो गया x n sin थीटा, वो कितना होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स जितना, जो कि गाड़ी आराम से टर्न ले पाए, कितना कीमत रहेगा, mv²/r। आप देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 x डायरेक्शन वाला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1
वाई डायरेक्शन वाला, ये दोनों का क्या लेंगे हम लोग, रेशियो लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, एन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस tan बनेगा, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg, mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन rg। वेलोसिटी की बात करनी है, rg वो साइड पे है, rg tan थीटा, दोनों बाजू का रूट लिया, अंडर रूट rg tan थीटा, इतना होना चाहिए वेलोसिटी बैंकिंग ऑफ रोड। वो भी किसको नहीं कंसिडर किया हमने, फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड नंबर ऑफ फोर्सेस रिलेटेड टू दैट, राइट। अभी आप इजीली देखो हमने क्या कहा है, अगर ये बैंकिंग ऑफ रोड है तो वहाँ पे वेलोसिटी इतना होना चाहिए, किसके किसके ऊपर डिपेंड आएगा, आर जी tan थीटा और म्यू मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के भी ऊपर डिपेंड करते आएगा, लेकिन वो हमने यहाँ पे इग्नोर किया है। क्यों, अरे बाबा आपका स्पीड इतना होना चाहिए बराबर, इससे कम रहा, इससे ज़्यादा रहा बराबर। अभी आप सोचो ये स्पीड उतना होना चाहिए बैंकिंग ऑफ रोड पे, आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर यही फॉर्मूला किया थीटा का वैल्यू भी निकल सकता है, आरजी डिवीजन में जाएगा, tan वहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आरजी, थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, ये थीटा और इतना वेलोसिटी, इतना रखो आप एंगल, इतना वेलोसिटी रखो। कम स्पीड के लिए क्या होगा, आप इजी देखो, राइट। ये n आ गया, n के दो कंपोनेंट आ गए, n cos थीटा, n sin थीटा, n cos थीटा। ये आ गया आपका mg। कम स्पीड है, एट द सेम टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी साइड पे आएगा, ये साइड पे आएगा, ध्यान में रखना है आपको, राइट। ये केस है, केस 1 है फॉर मिनिमम स्पीड, गाड़ी का स्पीड कम है, बैंकिंग ऑफ रोड पे गाड़ी चल रही है। आप एक ध्यान में रखो, हम लोग अगर साइकिल में ऐसे कर्व रोड पे गए तो आप ध्यान में रखना है, आप इजीली टर्न नहीं ले सकते कम स्पीड की वजह से, अरे गेटिंग, आपका गिरने का चांस है, वही तो बात कर रहा हूँ। तब के टाइम में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में, नॉट इनवर्ड डायरेक्शन, इट शुड बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वही देखो फ्रिक्शन फोर्स आ गया, वो भी आपके हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को कैसे आ गया, इंटर्न आ गया, fs sin थीटा, fs cos थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स लिए हमने, सॉरी वर्टिकल लिया पहले, mg को बैलेंस करेगा n cos थीटा, fs sin थीटा, ये देखो लिया है। mg को बैलेंस करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले वर्टिकल, नीचे के वर्टिकल को बैलेंस करेंगे ऊपर के वर्टिकल, ये दोनों का सम हो जाएगा एक साइड में, mg हो जाएगा एक साइड में। फिर से देखो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना, mv स्क्वायर अपॉन r, वो कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे, ये ऊपर की तरफ है सेंट्रीपेटल फोर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, mv स्क्वायर अपॉन r, उसके ही साइड में कौन है, fs cos थीटा, उनके अपोजिट साइड में कौन आएगा भैया, n cos थीटा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक से लिखता हूँ मैं, फिर से देखिए आप, mv स्क्वायर अपॉन r ये साइड में आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स जिस साइड में, उस साइड में क्या आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, उसी साइड में कौन है, fs cos थीटा, राइट। उसको बैलेंस कौन करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला, जैसे mg को ये दो करते हैं वैसे n sin थीटा को ये बैलेंस करते हैं, तभी तो व्हीकल स्टेडी स्टेबल रहेगा, क्या नहीं, हाँ। fs cos थीटा mv स्क्वायर प्लस r, mv स्क्वायर अपॉन r इज गोइंग टू बी बैलेंस बाय व्हाट, n sin थीटा। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है देखो, fs cos थीटा ये साइड में आया तो n sin थीटा में से माइनस हो जाएगा, सो n sin थीटा माइनस fs cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो ये हो गया y, ये हो गया x, इनको क्लब करो, मैंने किसका वैल्यू निकाला, वेलोसिटी का, कौन सा, मिनिमम, कैसे, fs आउटवर्ड रहा, इनको क्लब किया, rg tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। आप सोचेंगे सर ज़्यादा स्पीड के लिए बैंकिंग ऑफ रोड है, आप मिनिमम स्पीड के लिए क्यों किया, हो सकता है ड्राइवर कोई है, कोई कम स्पीड से चला सकता है, कोई ज़्यादा स्पीड से चला सकता है। हमने बैंकिंग ऑफ रोड बनाना है सेफ्टी के लिए, कम भी चलेगा, ज़्यादा स्पीड से भी गाड़ी चलेगा, है क्या नहीं, कम चलेगा तो ये साइड में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा बाहर की तरफ, और अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगा तब के टाइम व्हीकल का टर्न लेते टाइम ये जो fs बाहर की तरफ ले आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा, कौन सी तरफ आएगा, अंदर की तरफ। ये जो रिजोल्यूशन है ये ऐसे आएगा, ये fs हो गया, ये ऐसे आएगा, fs नीचे की तरफ कौन सा है, sin fs cos, फिर से रिजॉल्व होगा, यहाँ पे माइनस से प्लस आएगा, और फिर से क्लब करके क्या आएगा, फाइनल फार्मूला मैक्सिमम स्पीड के लिए, rg क्या, rg
tan थीटा का tan थीटा माइनस का प्लस म्यू एस का म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, खत्म बात। क्यों, स्पीड कम है तो एफ एस ऊपर, स्पीड ज़्यादा है तो एफ एस नीचे, उसकी वजह से प्लस माइनस होता है। 3 फॉर्मूले देखो बैंकिंग ऑफ लोड में, एक विदाउट कंसीडरिंग फ्रिक्शन, एक लो स्पीड विद फ्रिक्शन और लास्ट वन हाई स्पीड विद फ्रिक्शन। ये कैसे आता है, मेरे पास बोर्ड पे जगह थोड़ा कम था, मैंने डायरेक्टली लिखा है, बट नो वन इज गोइंग टू आस्क एक्सप्रेशन ऑफ दिस, बट यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ ऑल दिस थिंग। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए कम वेलोसिटी विद फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड के लिए ज़्यादा वेलोसिटी विद फ्रिक्शन। फॉर्मूला वेलोसिटी का आपको पता होना चाहिए, इसी हिसाब से दिया है। मैं आपको फिर से एक बात जाते जाते लास्ट में बोल देता हूँ, क्या बात है, अगर एंगल कोई रिएक्शन इंक्लाइन है तो ले नहीं सकते, वाई के साथ इंक्लाइन है वो, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। वर्टिकल कौन सा आता है फिर n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कौन सा आता है n cos थीटा। और आप बोलेंगे सर जी अगर एकाध रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे एफ एस है, बराबर है, रिएक्शन ऐसी है, एंगल कौन से इसके विद रिस्पेक्ट टू दिया है, एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, तब क्या करेंगे, तब भी इंक्लाइन नहीं ले सकते, तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल आएगा ही आएगा। एफ एस तब के टाइम उल्टा होता है, रिवर्स होता है, बराबर। y के विद रिस्पेक्ट टू एंगल था, इसलिए cos आया है, साइन आया है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तब के टाइम यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल साइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, cos, वर्टिकल cos है, यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकल साइन आएगा। और वही हिसाब से यहाँ पे y के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू एंगल है, y के हिसाब से तो साइन cos है, यहाँ पे x का हिसाब से है तो इसलिए cos है। ये आपने यहाँ पे रिजॉल्व करते टाइम देख लेना है, बाद में कुछ नहीं है, आपको साइन अपॉन कॉस का रेशियो लेना है एन का, और बाद में ये फॉर्मूला मिलता है। ओके, तो ये बात मैंने आपको कही है। आज क्या बोला है मैंने, 2 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ, टेंशन ना लो, आराम से लेक्चर एक्सप्लेन करके देखिए, कुछ दिक्कत नहीं आएगी तो भी कमेंट में लिखो, मैं आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दूंगा, राइट। लेकिन डरना नहीं है, आराम से करवाना है, राइट। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। ओके, बोला था मैंने फिजिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके एप्लीकेशन 3, हॉरिजॉन्टल, डेथ ऑफ वॉल एंड बैंकिंग ऑफ रोड। क्या ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के ऊपर सेफ्टी नहीं है, ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चल सकती, उसके लिए रोड खराब बनाना पड़ेगा, रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, वो फिजिबल है नहीं, इसलिए रोड को इंक्लाइन कर लो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, उसको बैंकिंग कहेंगे। विदाउट फ्रिक्शन लिया है, कम स्पीड के लिए विद फ्रिक्शन, ज़्यादा स्पीड के लिए विद फ्रिक्शन। ये हो गया बैंकिंग ऑफ रोड। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम जस्ट डू आस्क मी into the comment box. Please subscribe, like this lectures of the physics, and please click that bell icon so that you will receive more and more things regarding this rotational dynamics also, and many few and important part of the physics also. आज के लिए रुकते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।